कि डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। देखिए ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से आंसर देख लीजिएगा। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। ऑप्शन ए देव, या ऑप्शन बी चिंतामणि, या सी केशव दास को, या ऑप्शन डी घनानंद को। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, केशव दास को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशव दास जी को माना है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। रीतिकालीन कवि सोमनाथ का वास्तविक नाम क्या है। तो देखिए ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए कि रीतिकालीन कवि सोमनाथ का वास्तविक नाम क्या है। ऑप्शन ए मान सिंह, या ऑप्शन बी पृथ्वी सिंह, सी शशि कुमार, या ऑप्शन डी शशिनाथ। तो देखिए रीतिकालीन कवि जो सोमनाथ हैं उनका वास्तविक नाम क्या है, मान सिंह है, या पृथ्वी सिंह, या शशि कुमार है, या शशिनाथ। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शशिनाथ। ठीक है, क्लियर है आपको। रीतिकालीन कवि सोमनाथ का अगर वास्तविक नाम आपसे पूछा जाए तो क्या है, शशिनाथ। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखेगा। सहजोबाई किसकी शिष्या थी। ये भी प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए। सहजोबाई किसकी शिष्या थी। ऑप्शन ए पद्माकर, या ऑप्शन बी केशव दास, सी चरण दास, या ऑप्शन डी घनानंद। तो राइट आंसर क्या होगा, सहजोबाई किसकी शिष्या थी, पद्माकर की, या केशव दास की, चरण दास, या ऑप्शन डी घनानंद की। तो याद रखिएगा सहजोबाई किसकी शिष्या थी, चरण दास की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सहजोबाई के गुरु कौन थे, चरण दास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न है कि कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए आप मान के चलिए कि आपसे परीक्षा में पूछा ही जा सकता है कि कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और आप जितने भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं उसमें से मुझे लगता है आप सभी लोगों को पता होगा इसका आंसर, क्योंकि यह काफी अच्छा प्रश्न है हिंदी की परीक्षा का कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए देव को, या ऑप्शन बी चिंतामणि, सी केशव दास, या ऑप्शन डी घनानंद को। तो राइट आंसर क्या होगा, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा यह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए और ध्यान से इसका आंसर देख लीजिएगा। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, केशव दास जी को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, केशव दास को। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न है कि कविंद्र का वास्तविक नाम क्या था। कविंद्र जो कि रीतिकालीन कवि हैं, यह भी इनका वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन ए शिवनाथ था, या ऑप्शन बी शंभुनाथ, सी उदयनाथ था, या ऑप्शन डी रामनाथ। तो देखिए कविंद्र जो कि रीतिकालीन कवि हैं इनका वास्तविक नाम क्या था, शिवनाथ, शंभुनाथ, उदयनाथ, या रामनाथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनका वास्तविक नाम था उदयनाथ। याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7वां प्रश्न है कि रामचंद्रिका कृति के लेखक हैं। रामचंद्रिका कृति के लेखक हैं ऑप्शन ए देव, बी चिंतामणि, सी केशव दास, या ऑप्शन डी घनानंद। तो राइट आंसर क्या होगा, रामचंद्रिका कृति के रचनाकार कौन है, देव, चिंतामणि, केशव दास, या ऑप्शन डी घनानंद। तो याद रखिएगा रामचंद्रिका कृति के जो लेखक हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन है, केशव दास। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। याद रखिएगा अभी पहला ही प्रश्न आपने देखा था कि रामचंद्रिका में केशव दास को अधिक सफलता मिली है। यह कथन किसका था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो याद रखिएगा रामचंद्रिका कृति किसकी है, केशव दास की। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए प्रश्न है कि घनानंद की कृतियां किस भाषा में है। घनानंद जो कि रीतिकालीन कवि हैं इनकी जो कृतियां हैं वह किस भाषा में है। ऑप्शन ए संस्कृत, बी अवधी, सी खड़ी बोली, या ऑप्शन डी ब्रज भाषा। तो राइट आंसर क्या होगा, घनानंद की कृतियां किस भाषा में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रज भाषा में। याद रखिएगा घनानंद की कृतियां किस भाषा में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रज भाषा में। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए प्रश्न है कि भवानी विलास कृति के लेखक हैं।
भवानी विलास कृति के लेखक हैं? ऑप्शन ए देव, चिंतामणि, सी केशवदास या ऑप्शन डी घनानंद। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? भवानी विलास कृति के लेखक कौन हैं? देव हैं, चिंतामणि की रचना है, या केशवदास है, या घनानंद है? तो भवानी विलास याद रखिएगा, भवानी विलास जो कृति है इसके जो रचनाकार हैं वह है देव। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भवानी विलास कृति किसकी है? देव। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10वां प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए भूषण जी की है, या केशवदास जी की है, चिंतामणि की है, या रसखान जी की है? तो राइट आंसर क्या होगा? प्रेम वाटिका किसने लिखी है, किसकी रचना है? रसखान जी की। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा प्रेम वाटिका किसने लिखी है? रसखान जी ने। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11वां प्रश्न है कि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? अभी प्रश्न जो था वह था कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो वहां पर आंसर था केशवदास जी को। अब यहाँ पर प्रश्न है कि किसने उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, या रामधारी सिंह दिनकर जी ने? तो देखिए केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 12वां प्रश्न है, किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? ये भी प्रश्न आपसे परीक्षा में जो है पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर जो भी है वो आप लोग इसका ध्यान से देख लीजिएगा। किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? ऑप्शन ए देव, केशवदास, सी घनानंद, या डी चिंतामणि? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? देव है, या केशवदास है, घनानंद है, या चिंतामणि है? तो राइट आंसर यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, साक्षात रसमूर्ति जो कहा जाता है वह है घनानंद को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? घनानंद को। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13वां प्रश्न है कि रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? ऑप्शन ए मिश्र बंधु, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा था? मिश्र बंधु ने, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? तो रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए रघुनाथ सिंह ने, बी प्रताप सिंह, शिव सिंह, या ऑप्शन डी रघुवर सिंह? तो देखिए पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने दी थी? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। याद रखिएगा प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रताप सिंह ने। ये भी प्रश्न आपसे शायद परीक्षा में पूछा जाए तो इस पे भी इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा। ये भी प्रश्न जो है अच्छा प्रश्न है कि पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने दी थी? प्रताप सिंह ने। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 15वां प्रश्न है कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? ऑप्शन ए मिश्र बंधु, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? तो देखिए रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिश्र बंधु। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा था? मिश्र बंधु ने, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 16वां प्रश्न है। देखिए 16वां प्रश्न है कि बोधा का वास्तविक नाम क्या था? बोधा का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए बुद्धिनाथ, बुद्धि सिंह, बुद्धिसेन, या बुद्धिदेव? तो राइट आंसर क्या होगा? जो बोधा थे, जो रीतिकालीन कवि हैं बोधा, उनका वास्तविक नाम क्या था? बुद्धिनाथ, या बुद्धि सिंह, बुद्धिसेन, या बुद्धिदेव? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुद्धिसेन। याद रखिएगा बोधा का वास्तविक नाम क्या था? बुद्धिसेन। अब देखिए 17वां प्रश्न, 17वां प्रश्न है कि भिखारी दास कवि हैं? ऑप्शन ए भक्ति काल के,
रीतिकाल के, आदिकाल के या आधुनिक काल के। तो भिखारी दास कवि जो है किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के हैं, रीतिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल। तो राइट आंसर हो जाएगा रीतिकाल के कवि हैं। याद रखिएगा, भिखारी दास किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन ए घनानंद, बी सेनापति, सी बिहारी या ऑप्शन डी ब्रंत। तो देखिए रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन हैं? पर एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि रीति काल के बारे में जब आप पढ़ें तो रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध काव्य धाराओं के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे परीक्षा में जो है प्रश्न जरूर बनता है कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है या रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है। तो आप लोग इनके बारे में अच्छी तरह से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न है, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है? घनानंद है, सेनापति, बिहारी या ब्रंत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घनानंद। घनानंद जो है वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। अब इसके बाद देखिए 19वां प्रश्न है। देखिए प्रश्न है, रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? ऑप्शन ए घनानंद, आलम, बिहारी या बोधा। तो राइट आंसर क्या होगा? रीति सिद्ध के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं? घनानंद है या आलम, बिहारी या बोधा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहारी, जो कि रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, आलम भी रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं और बोधा भी रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो याद रखिएगा ये दोनों और ये बोधा, ये तीनों ही जो है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं और बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि। अब इसके बाद देखिए 20वां प्रश्न है। देखिए रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन ए घनानंद, केशवदास, बिहारी या बोधा। तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज क्लियर कर लीजिएगा कि घनानंद अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रीति मुक्त के, बिहारी रीति सिद्ध, बोधा रीति मुक्त। तो बचे कौन? केशवदास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केशवदास, जो कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो आप लोग एक बात याद कर लीजिए कि जो भी रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध के अंतर्गत कवि हैं उनके नाम आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था 20वां प्रश्न, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं केशवदास। तो यहाँ तक आपको 20 प्रश्न क्लियर है। अगर किसी भी प्रश्न पर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।